कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना होता है. अगर वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो देयर कुड बी प्रॉब्लम्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टेक होल्डर्स माइट लूज देयर ट्रस्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट आर डिफरेंट टूल्स फॉर कम्युनिकेशन? उसमें सबसे अहम टूल जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है एंड दैट इज़ वेरी इफेक्टिव, इट इज़ वेबसाइट. सो ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर कम्युनिकेशन. तो इसमें अभी हम देखेंगे इस मॉड्यूल के अंदर कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो किस तरीके से अपनी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पज़. Organization's website is an extremely valuable tool for communicating with others. Organizational governors should make decisions about creating and maintaining an interactive website of their organization. तो दो चीज़ें हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को डिसीजन लेना है कि वो एक इंटरैक्टिव वेबसाइट बनवाएं और उसको एक्टिवली मेंटेन करें, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनकी वेबसाइट तो डेवलप हो गई लेकिन अगर वो मेंटेन नहीं हो रही तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. इट कैन नॉट बी यूज्ड इफेक्टिवली फॉर कम्युनिकेशन. Why a website? A website helps in communicating organization's vision and mission, activities and outcomes, organization structure, पॉलिसीज़ एंड रिपोर्ट्स. इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ जो है वो वेबसाइट के थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है, बट दीज आर द एसेंशियल एस्पेक्ट्स विच मे बी कम्युनिकेटेड थ्रू अ वेबसाइट. Besides communicating organizational information, website of an educational institute should allow academic facilitation through uploading educational videos, curriculum details, worksheets, assignments. कि जो ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है वो तो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ होती ही है, लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी वेबसाइट को एजुकेशनल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाना चाहिए. दे शुड बी यूज फॉर एकेडमिक फैसिलिटेशन. अगर आपने अपने स्कूल की वेबसाइट के ऊपर आप डिफरेंट क्लासेस का, डिफरेंट ग्रेड्स का करिकुलम भी अपलोड कर दिया है और मेजर असेसमेंट टास्क भी अपलोड कर दी हैं, इट वुड बी वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स टू प्रिपेयर. It would be easy for the students to prepare for their exams and to prepare for their assessments, और पेरेंट्स के लिए भी आसानी होगी कि वो अपने बच्चों को कोच कर सकें. इसी तरीके से एजुकेशनल वीडियोस. बच्चे जो हैं आज जो हमारे बच्चे हैं दे आर टेक्नोलॉजी लिटरेट और वो एजुकेशनल वीडियो से बहुत ज़्यादा सीखते हैं. अगर आप टेक्स्ट बुक्स को देखें तो उनके साथ भी बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेस हैं जिन्होंने साथ में सीडीज़ देनी शुरू कर दी हैं, बिकॉज सीडीज़ आर वेरी मीनिंगफुल फॉर द चिल्ड्रन, दे आर मोर इंटरेक्टिव. तो आप एजुकेशनल वीडियोज़ जो हैं बनाकर वो भी अपलोड कर सकते हैं, बिकॉज इट वुड बी एन एडवांटेज फॉर द चिल्ड्रन टू व्यू दोज वीडियोज़ एंड बिकम मोर लिटरेट इन पर्टिकुलर एरियाज. साइंस की वीडियोज़ हैं तो वो साइंस का नॉलेज लेंगे, मैथ्स की हैं तो वो मैथ्स की स्किल्स डेवलप करेंगे. सो इट वुड बी वेरी गुड फॉर द चिल्ड्रन इफ दे फाइंड सच काइंड ऑफ वीडियोज़, रेलिवेंट वीडियोज़ ऑन देयर स्कूल वेबसाइट. So why to upload educational videos or identify related links? इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं. टू फैसिलिटेट द लर्नर्स इन लर्निंग इंडिपेंडेंटली. कि आमतौर पे स्कूल्स में जब टीचर लेड क्लास होती है चिल्ड्रन आर नॉट दैट इंडिपेंडेंट, लेकिन अगर एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हैं या उनके पास कोई लिंक है एजुकेशनल वीडियो का तो वो जाकर उसको एक्सप्लोर करेंगे. दे आर गोइंग टू बिकम more independent learners, so that is an added advantage. So school website may have learning management system for individual students to allow students and parents to track their academic and overall performance. कि आपको एक बच्चे का एक किस्म का पूरा एक पोर्टफोलियो बन जाता है कि उसके पास एक अपना IG नंबर है और उसके अंदर उसके ग्रेड्स भी आ रहे हैं, टीचर का फीडबैक भी असाइनमेंट्स के ऊपर आ रहा है. सो वो सब का सब पेरेंट्स के लिए भी यूज़फुल है, बच्चे के लिए भी, कि वो ट्रैक कर सकें बच्चे की प्रोग्रेस को.
A learner's blog can be another feature of the website. कि learner blog जो है उसके ऊपर आपने कोई भी क्लास के अंदर एक्टिविटी करवाई है and then you initiate a discussion. जो स्टूडेंट्स हैं उसके ऊपर अपना फीडबैक देते चले जा रहे हैं, they are raising points, so that could be a very effective method of peer assessment. So all these things can come on school's website. एक इशू जो आ जाता है related to websites, that is copyright issue. The governors should develop a policy related to copyrights of their own website and following copyright procedures for uploading materials from others' website or links of other related website. अपनी वेबसाइट का भी कॉपीराइट जो वो लें और साथ साथ में ये भी देख लें कि अगर वो किसी वेबसाइट का एड्रेस अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं या कोई एजुकेशनल वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर परमिशन लेने की ज़रूरत है. So overall, we may say that organization website should be developed and regularly maintained for communication. Schools should develop interactive websites to communicate with the stakeholders and improve educational experiences of their learners.